हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। नमस्ते। कैसे हैं? आज मैं मशहूर पाकिस्तानी एक्टर नहीं न्यूज एंकर, हाँ एक्टर कह लो यार, एंकर कह लो, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो पेशे से तो एंकर है लेकिन रहन स्वभाव से वो एक्टर है। हाँ, आपने सही सुना, वो एक्टर है। आज उसी के बारे में बात करेंगे। आप लोग देख रहे हैं घुसा घुसी नंबर 1। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये रिपोर्ट उस तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। और आज है पाक भारत टाकरा। ये है मिस फिजा खान, पाकिस्तानी एंकर या एक्टर, या आप इसे नचनिया भी शौक से कह सकते हैं क्योंकि ये ज्यादातर पाकिस्तान की नचनिया ही है क्योंकि इसको तो पता कुछ नहीं है लेकिन उफान मारने चली आती है। कहावत है ना, जब खुद बैठे दूसरे की गोद में और बोले वाह भैया वो तो मेरे गोद में है। ऐसा नहीं चलता है लेकिन इसके पास वही चलता है। अभी ये क्या बोल रही है जो आज है पाक भारत टाकरा। अरे भैया टाकरा क्या होता है? टकराव बोलो, टकराव तो बोलने आ नहीं रहा है। ये टाकरा क्या चीज है? नहीं आप ही सुन लीजिए। आज है पाक भारत टाकरा। अब इस मोहतरमा को कौन समझाए जो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रही हो, पहले उसके बारे में स्टडी कर लो तो आप पे अच्छा होगा। नहीं तो वही हाल होगा, खोल जूता इतना मारेंगे जब भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगा। बात करती है जब पाक भारत टाकरा। आज तेरे को मैं बताता हूं क्या है टाकरा। है जहां पानी की जगह उसे कश्मीर कहते हैं। मौत सस्ती है जिंदगी से जहां उसे कश्मीर कहते हैं। इंसानियत कत्ल रोज होती है जहां उसे कश्मीर कहते हैं। उजड़ते हैं सुहाग, छिनती हैं रिदाएं जहां उसे कश्मीर कहते हैं। बेजमीर काबिस हैं जिस वादी में मजलूमों पर खेली जाती है खून की होली जहां उसे कश्मीर कहते हैं। मकबूजा ये मोहतरमा बोल रही है जहां खेली जाती है खून की होली उसे कश्मीर कहते हैं। जहां सुहागन का मांग उजड़ जाए उसे कश्मीर कहते हैं। जहां मतलब क्या बोलते हैं उसे, वो बेगुनाहों को मारा जाए उसे कश्मीर कहते हैं। जहां मतलब सारी हदें पार हो जाए उसे कश्मीर कहते हैं। अरे ओ मोहतरमा, भूल जाओ जब ही ये कश्मीर में हुआ करता था, आज नहीं है क्योंकि इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है जिसने भी खून की होली खेली कश्मीर में उसे पाकिस्तानी कहते हैं। जिसने भी सुहागन का मांग उजाड़ा कश्मीर में उसे पाकिस्तानी कहते हैं। जिसने भी नाबालिग बालकों की हत्या की कश्मीर में उसे पाकिस्तानी कहते हैं। जिसने भी पंडितों पे हमला कराया कश्मीर में उसे पाकिस्तानी कहते हैं। और तुम बात करती हो जो कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जहां हमेशा खून की बौछारें खेली जाती है। पहले आंख खोल के देखो, तुम्हारे जो इमरान खान हैं उनके गोद से उतर के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कश्मीर इस समय कैसा है। इस समय कश्मीर कैसा है तब तुम्हें पता चलेगा। भारत ने कब्जा कर रखा है। उसी मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर इंसानियत को मुर्दा हालत में पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा जब एक नन्हे बच्चे के बूढ़े नाना को उसी के सामने
भारतीय अफवाज ने बेदर्दी से मार डाला और उस नन्हे बच्चे को बख्तरबंद गाड़ी में डालकर ले गए। इंसानियत एक बार फिर शर्मा गई। लेकिन इंसानियत एक बार फिर शर्मा गई, बात करती है। पहले ये क्लिप देख, क्लिप जिस बच्चे की तुम बात कर रही थी ना, उसका पहले ये क्लिप देख। देखो आके इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे हम आपको। हम ये है हिंदुस्तान की फौज जो एक नन्हे से मासूम से बच्चे को अपने गोद में उठा के लिए घूम रहा है। करेगा तुम्हारा पाकिस्तान ऐसा? कभी कभी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा पाकिस्तान खुद एक दहशतगर्द मुल्क है। तुम्हारा पाकिस्तान ना पहले आजाद था ना आज आजाद है। आजाद की बात करती हो, शर्मसार की बात करती हो। ये इंसानियत शर्मा गई। उस समय तुम्हारी इंसानियत कहां गई थी? जब कश्मीरी पंडितों को तुम लोगों ने बिना मतलब का गला काट दिया, उस समय तुम्हारी इंसानियत कहां गई थी? उस समय तुम्हें इंसानियत समझ में नहीं आया। जब कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया था, उस समय तुम्हारी इंसानियत कहां गई थी? आज इंसानियत की तुम बात कर रही हो, दुहाई दे रही हो, और कश्मीर को जो तुम बोल रही हो, जब भारत कब्जा करके रखा है, तो कान खोल के सुन लो। कश्मीर भारत का भिन्न अंग था, है और रहेगा। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कश्मीर, जो तुम ले लोगे। कश्मीर भारत का है और भारत का ही रहेगा। अरे टुकड़ों पे तुम लोग पले हो। बाप से गद्दारी कभी मत करना, क्योंकि बाप वो हर पैतरा जानता है जो तुम्हें सिखाया है, और बाप वो भी पैतरा जानता है जो तुम्हें नहीं सिखाया है। याद रखना। निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म करके खुद को बहादुर समझने वाला भारत आज चीन के हाथों आए रोज हम देखते हैं कि बदतरीन शिकस्तें दो चार हो रहा है, जिसका एतराफ भारत की सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी करते दिखाई दे रहे हैं। ये जरा क्लिप देखिएगा। भारतीय टीवी चैनल का एक क्लिप जिसमें कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले एक सियासतदान भारतीय फौज की नाकामी का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं, और चीन के हाथों जिल्लत उठाने के बाद भारत का जवाब क्या है। टिकटॉक पर पाबंदी, 27 फरवरी को भारत की पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के हाथों रुसवाई हुई, और अब चीन की बारी है। इसके बावजूद भारत सरकार, जो भारत की सरकार है, समझने को ही नहीं तैयार। एलओसी की खिलाफ वर्जी, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमने देखा कि नाकाम हमले की कोशिश, कभी भारत में पाकिस्तानी सफीरों को परेशान करने जैसी छोटी हरकतें, इन सब से भारत आखिर हासिल क्या कर लेगा? दहाइयां गुजर। मोहतरमा, बात का गांठ बांध के रख लो। जो तुम दुहाई दे रही हो ना, जो कांग्रेसी नेता सैनिकों की नाकामी की रोना रो रहे हैं, तो कांग्रेसी सेना की देन है। वो कांग्रेसी है ही वैसे, जो साले खाते हैं भारत का और गाते हैं पाकिस्तान और चाइना का। मैं इनके विरुद्ध हूं, लेकिन जो तुम ये दूसरों के घर में ताका झाकी कर रही हो ना, ये बंद करो, क्योंकि तुम्हारा पूरा मुल्क खुद चाइना के कर्ज से डूबा हुआ है, और तुम भारत की बात कर रही हो, भारत के सैनिकों की बात कर रही हो। अरे भारत का सैनिक वो है जो बिना हथियार भी तुम लोगों का गला तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भारत का सैनिक एक नहीं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, सबसे अव्वल दर्जे की भारत की सैनिक की प्रभुता है, और ये तुम्हें भी मानना पड़ेगा। जो तुम बात कर रही हो 27 फरवरी की, जब भारत ने पाकिस्तान के हाथ से शिकस्त खाई, अरे वो तुम लोगों ने पीठ पीछे वार किया, पीठ पीछे, सामने से वार नहीं किए। अगर दम होता ना
तो सामने से वार करते हैं, हम पीठ पीछे वार नहीं करते हैं कभी भी। तुम कायर हो, तुम्हारी सैनिक बस हमारे सैनिकों को कभी भी गलत मत बोलना, क्योंकि उस पे पूरे देश का गर्व है। गुलाम बने हो, गुलाम बन के ही रहोगे। और बात कर रहे हो चाइना की, चाइना में भी हड़कंप मच चुका है सिर्फ टिकटॉक बैन से। अभी भारत ने कोई मतलब कामयाबी कदम नहीं उठाया है, सिर्फ एक बोलते हैं ना, ये रास्ता बदल के घुमा देना, सिर्फ इतना काम किया है भारत ने। अभी तो कदम उठाना बाकी है, तब चीन में खलबली मच चुकी है। और इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारी औकात क्या है। बात करती हो तुम, है तुम्हारी औकात सामने से वार करने का? जितने भी वेर सामने तुम लोग आए हो, घुटनों के बल टेक के गए हो, याद रखना। भारत की एक तारीख है और ये तारीख जब तक भारत नहीं भुलाएगा तब तक इसकी पाकिस्तान के लिए नफरत और दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान और भारत की तारीख की इब्तिदा ही भारत के लिए अगर मैं कहूँ कि तकलीफ दे थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मोहतरमा, ये तो बात आपने फतेह की, ये बात आपने फतेह की। जे जिस समय तुम आजाद हुए ना, उस समय का तारीख हमारे लिए दुखदाई थी, क्योंकि तुम्हें पलने के लिए भारत को अपना बजट देना पड़ा था। फिर भी हम सोच में नहीं डूबे, हमने उसका कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमारी आदत है दान करना और तुम लोगों की आदत है कटोरा लेके भीख मांगना। तुम्हारी ये आदत है, तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी सरकार की भी वही आदत है। एंकर बन के घूम रही हो ना, आज तुम्हारी बधिया उधेड़ दूंगा मैं। इतना याद रखना, जितनी जहर तुमने उगली है उस हर जहर का हिसाब लूंगा मैं। बात करती है जी तारीख, जब तक भारत नहीं बुलाएगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। मत हो, लेकिन भारत कभी तुम्हें नहीं बुलाएगा, कभी नहीं। यहां तक कि तुम्हारी सरकार ने भारत को अपने यहां बुलाने के लिए गिड़गिड़ाया भी था। वो क्यों नहीं दिखाती हो, वो क्यों नहीं बताती हो तुम? वो भी तो तुम्हें जनता को बताना चाहिए ना। ये मोदी सरकार को पाकिस्तान में बुलाने के लिए कितना गड़गिड़ाना पड़ा था तुम लोगों को, फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका सम्मान किया। बेशक नहीं गए, लेकिन उस अर्जी का सम्मान किया था उन्होंने। बात करती हो ये नफरत खत्म नहीं होगी। आज तक तुम लोगों ने नफरत फैला के कर क्या लिया, कर क्या लिया? इसी नफरत की वजह से तुम लोग डूब चुके हो। और बारूद के भारत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और एक ऐसा वतन हासिल कर लिया जो दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा। अपना टूटा हुआ हिस्सा वापस लेने के लिए भारत ने कई बार सामने से वार किए, लेकिन इसका फायदा नहीं हो सका। इस निहत्ती कौम ने जैसे भारत को तोड़। वाह मोहतरमा वाह, मेरे को पता नहीं था कि तुम्हारी दिमाग की स्थिति इतनी डाउन भी हो जाएगी। होगी भी क्यों नहीं, जब तक तुम इमरान खान की गोद में बैठी रहोगी तुम्हारी मेंटलिटी ऐसे ही घटती रहेगी। आजादी के समय की बात कर रही हो ना, इतिहास पढ़ लो, इतिहास गवाह है। ये तुम्हारे जो बोल रही हो जो निहत्थे बिना मिसाइल के बिना बारूद को भारत को दो टुकड़ों में खंडित कर दिया, उस समय शायद तुम्हारी जन्म भी नहीं होगी, मेरा तो था ही नहीं। फिर भी इतिहास गवाह है, बंटवारा होने के बाद भी तुम लोग गुलाम ही रहे। काबुलियत की गुलामी की तुम लोगों ने,
जो भारत 55 करोड़ रुपया तुम लोगों को टेंट लगाने के लिए दिया, उसका तुम लोगों ने असला खरीद के भारत के विरुद्ध ही इस्तेमाल किया था, काबुलियत के कहने पे। उस समय भी तुम गुलाम थे, आज भी तुम गुलाम हो। उस समय काबुलियत के गुलाम थे, इस समय चाइना के गुलाम हो। लेकिन तुम लोग गुलाम ही हो, तुम लोग आजाद कभी नहीं हुए थे। और जो तुम बात कर रही हो, तो हमारे सैनिक ऐसे थे जो 2 सैनिकों ने तुम्हारी पूरी पलटन फौज को घुटने का बल टिका दिया था। शायद वो तुम्हें याद नहीं है। सिर्फ 2 फौजी ने, हजारों की तो बात हटाओ, सिर्फ 2 फौजी ने तुम्हारे पूरे पलटन को घुटने को बल बैठा दिया था। मोहतरमा, इतिहास गवाह है, और इससे भी कड़ी कड़ी जवाबें तुम्हें मैं दूंगा अगली वीडियो में।